हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप सभी लोग ठीक होंगे और अपनी अपनी लाइफ में मज़े कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, जो कि हमारा है टॉपिक ऑफ द डे। तो दोस्तों, अक्सर आप लोगों को यहाँ पे इन्वर्स कैलकुलेट करने में डिफ़िकल्टी होती होगी। मतलब अगर आपके सामने कोई लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस का फंक्शन दिया है या आपके सामने फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस का कोई फंक्शन दिया है, तो दोस्तों आपको उसका इन्वर्स निकालने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होती होगी। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ पे एक मेथड है जिसकी हेल्प से हम बहुत ईजिली, है ना, अपने इन्वर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो दोस्तों मेथड है कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो आज हम सीखेंगे कि कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या होती है और हम इसकी हेल्प से किस तरीके से अपने इन्वर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये जो टॉपिक है, ये हमारा सीएससी नेट और गेट दोनों ही एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप अच्छे से समझिए। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो दोस्तों प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक पे, जो कि हमारा है कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो दोस्तों, आपके जो कन्वोल्यूशन थ्योरम है, ये आपसे क्या कहती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोस्तों हमारे पास क्या है, लाप्लास कन्वोल्यूशन थ्योरम। अब दोस्तों, आपका जो लाप्लास कन्वोल्यूशन थ्योरम, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कन्वोल्यूशन थ्योरम होती क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके पास दो फंक्शन है। सपोज करो आपके पास यहाँ पे एक फंक्शन एफ टी है और दूसरा फंक्शन दोस्तों यहाँ पे आपके पास जी टी है, जो कि हमारा दोस्तों पॉजिटिव टाइम के लिए डिफाइन है। ठीक है, अभी हम लाप्लास की बात कर रहे हैं, फोरियर के बाद हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब हमारे पास यहाँ पे क्या है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारे पास दो फंक्शंस हैं। एक हमारे पास दोस्तों है आपका एफ टी। तो एक फंक्शन दोस्तों आपके पास एफ टी है, ये कोई फंक्शन हो सकता है टी का। और दोस्तों इसी तरीके से हमारे पास एक फंक्शन है आपका जी टी। हाँ, अब हम दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इन दोनों फंक्शंस का यहाँ पे कन्वोल्यूशन लेते हैं। कन्वोल्यूशन का मतलब है दोस्तों कि इन दोनों फंक्शंस की वजह से हमारा जो आउटपुट होगा वो क्या बनेगा। मतलब आप ये सपोज करो कि मेरे पास एक ऑडियो सिग्नल है और उस ऑडियो सिग्नल को मैं एक एम्पलीफायर में से पास कर रहा हूँ। तो दोस्तों अब क्या होगा कि जो मेरे को आउटपुट सुनाई देगा वो आपके एम्पलीफायर की वजह से भी होगा। मतलब उसमें जो एम्पलीफायर है वो कुछ ना कुछ चेंज यहाँ पे कर देगा। तो आप ये मान के चलिए कि जो आपका एफ है वो दोस्तों एक ऑडियो सिग्नल है और जो आपका जी है वो दोस्तों क्या है, आपका एक एम्पलीफायर है। तो दोस्तों जब आपका ऑडियो सिग्नल और एम्पलीफायर आपस में इंटरेक्ट करेंगे या मिलेंगे तो आपका जो आउटपुट होगा वो दोस्तों हो सकता है आपका आउटपुट या तो बहुत ज़्यादा लो हो या बहुत ज़्यादा लाउड हो या बहुत ज़्यादा, मतलब आप समझ गए ना इस चीज़ को, कि मतलब एक दूसरे की वजह से क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों आपकी ओवरलैपिंग होगी। और वो जो दोस्तों होता है उसी चीज़ को हम बोलते हैं कन्वोल्यूशंस। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक फंक्शन हमारे पास एफ टी है, एक फंक्शन दोस्तों हमारे पास यहाँ पे जी टी है। और ये दोस्तों कन्वोल्यूशंस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, यानी कि एफ एस्ट्रिक जी। इसको दोस्तों हम यहाँ पे एफ एस्ट्रिक जी बोलते हैं। ठीक है, ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारे पास एक मैथमेटिकल सिंबल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे यूज किया हुआ है एफ एस्ट्रिक, है ना, जी टी। और दोस्तों ये हमारे पास क्या है, जीरो से टी, या आप देख सकते हैं एफ टाउ जी टी माइनस टाउ और डी टाउ। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इस तरीके से दोस्तों लिखते हैं। ठीक है, तो मतलब आपने दोस्तों यहाँ पे क्या करा, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारे पास दोस्तों एक फंक्शन है, सपोज करो एफ टी। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दोस्तों मैं टी को रिप्लेस कर दे रहा हूँ किससे, टाउ से। तो मेरा जो फंक्शन बन जाएगा वो दोस्तों आपका बन जाएगा एफ टाउ। अब हमारे पास दोस्तों दूसरा फंक्शन क्या था, जी टी। अब मैं यहाँ पे जो हमारा टी है उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ दोस्तों किससे, टी माइनस टाउ से। तो हमारा जो फंक्शन बन जाएगा वो बन जाएगा आपके पास कितना, टी माइनस के टाउ। अब मैं दोस्तों इन दोनों फंक्शंस का यहाँ पे जीरो से टी के, है ना, मतलब इंटीग्रेट कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू टाउ। ठीक है, इसी को हम दोस्तों क्या बोलते हैं, आपकी कन्वोल्यूशन थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे पास दोस्तों क्या है, आपकी कन्वोल्यूशन थ्योरम। अब यहाँ पे दोस्तों जो हमारा लाप्लास है, तो लाप्लास में हम कन्वोल्यूशन थ्योरम को कैसे लिखते हैं वो हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं लाप्लास कन्वोल्यूशन थ्योरम। तो मैंने आपको बताया कि हमारे पास सपोज करो दोस्तों आपके पास एक फंक्शन एफ टी है। और हाँ, अगर हम यहाँ पे दोस्तों इसका लाप्लास लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, फंक्शन एफ एस ये निकल के आ जाता है। इसी तरीके से दोस्तों एक फंक्शन मेरे पास जी टी है और अगर मैं यहाँ पे इसका लाप्लास लेता हूँ तो ये मेरे पास सपोज करो दोस्तों कितना हो जाता है, जी एस हो जाता है।
तब इन दोनों फंक्शंस का यानी कि ऑडियो सिग्नल और एम्पलीफायर का जो दोस्तों यहाँ पे कंबाइन जो सिस्टम बनेगा उसका अगर दोस्तों मैं यहाँ पे लाप्लास लूँ तो वो किसके बराबर होगा। तो दोस्तों ये जो मेरे पास एफ टी फंक्शन है, ये हमारे पास है एस्ट्रिक, ये दोस्तों मेरे पास है जी टी। अगर मैं यहाँ पे इसके कंप्लीट का लाप्लास लूँ तो वो दोस्तों बराबर होता है इनके अलग अलग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशंस के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल सा इसका दोस्तों रिलेशन है। मतलब अगर आपके पास एक फंक्शन एफ टी है, आपके पास एक फंक्शन जी टी है, तो दोस्तों उनका जो कन्वोल्यूशन होगा और उसका जो लाप्लास होगा वो उनके अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशंस के प्रोडक्ट के बराबर होता है। अब दोस्तों इसकी हेल्प से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, हम अपना इनवर्स भी निकाल सकते हैं। तो इनवर्स निकालने के लिए दोस्तों हम इसको अगर यहाँ पे लेके आ जाएं तो ये हमारे पास हो जाएगा एफ टी, ये हमारे पास है एस्ट्रिक, ये हमारे पास है दोस्तों जी टी, ये आपके पास हो जाएगा एल इनवर्स, और यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं एफ एस, ये हमारे पास दोस्तों हो जाएगा जी एस। और आपको पता है कि इसका जो दोस्तों फॉर्मूला है वो हमारे पास इसके बराबर होता है, तो ये आपके पास निकल के आ जाएगा। तो आपने देखा दोस्तों कितनी आसानी से आपने अपने इनवर्स को कैलकुलेट कर लिया। अब आप बोलोगे सर कि ये चीज मेरे को एक क्वेश्चंस के थ्रू समझाइए, तो लीजिए ये रहा दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको एल इनवर्स यानी कि हमारे पास दोस्तों 1/s और 1+s आपको दे रखा है, यानी कि 1/s s+a, ये दोस्तों आपको एक फंक्शन यहाँ पे दे रखा है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास दोस्तों ये 1/s है और दोस्तों एक हमारे पास यहाँ पे s+a है। इसको हम यहाँ पे दोस्तों आपका बोल लेते हैं fs और इसको दोस्तों हम यहाँ पे बोल लेते हैं आपका gs। ठीक है, अब ये दोस्तों हमारे पास जो fs है, इस fs का अब आपको पता है 1/s का तो दोस्तों सिंपल होता है इनवर्स निकालना। तो अगर मैं यहाँ पे दोस्तों इसका इनवर्स निकालता हूँ, अगर मैं दोस्तों यहाँ पे इसका इनवर्स निकालता हूँ तो मेरे को क्या मिलता है, फंक्शन एफ टी मिलता है। और दोस्तों ये किसके बराबर होगा, 1 के, क्योंकि आपको पता है 1 का लाप्लास 1/s होता है। सिमिलरली दोस्तों अगर हम यहाँ पे इसका इनवर्स निकालते हैं यानी कि s+a, तो दोस्तों ये किसके बराबर होता है, तो ये हमारे पास होता है आपका एफ टी, और ये किसके बराबर होता है दोस्तों, e की पावर माइनस के at के, ये दोस्तों हमारे पास बराबर होता है। अब हमको इन दोनों फंक्शंस का क्या निकालना है, यहाँ पे आपका इनवर्स कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारे पास एल इनवर्स, ये दोस्तों आपके पास है 1/s, आप इसको यहाँ पे लिखेंगे s+a। और अब देखो दोस्तों हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा आपका 0 से t। अब यहाँ पे एक फंक्शन को दोस्तों मैं एफ टी मानूंगा और दूसरे फंक्शन को दोस्तों हम यहाँ पे जी टी मानेंगे, सॉरी, तो ये फंक्शन दोस्तों आपके पास क्या होगा यहाँ पे जी टी। ठीक है, अब चूंकि दोस्तों ये मेरे पास क्या है एफ टाउ, तो इसको दोस्तों यहाँ पे मैं एफ टाउ मानूंगा, ये हमारे पास होता है जी टी माइनस टाउ और दोस्तों ई डी टाउ। अब यहाँ पे दोस्तों एफ टी की सिंपल सी वैल्यू 1 है, तो ये आपके पास दोस्तों हो जाएगा 0 से टी, इसकी वैल्यू दोस्तों 1 हो जाएगी। और यहाँ पे हमारे पास जो आपको जीटी दे रखा है इसमें दोस्तों आप टो रखोगे तो ये होगा e की पावर माइनस के a। ठीक है, ये हमारे पास दोस्तों हो जाएगा t माइनस टाउ और आप इसको यहाँ पे क्या रखेंगे दोस्तों डी टाउ। अब आप यहाँ पे इसको अगर दोस्तों सिंप्लीफाई करोगे तो दोस्तों ये टाउ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है, तो यहाँ से आपके पास जो e की पावर माइनस के at और ये दोस्तों हमारे पास क्या है a की पावर टाउ और दिसते। अब ये जो e की पावर at है ये दोस्तों आपका इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, क्योंकि आप यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में दोस्तों, टाउ के रिस्पेक्ट में। तो ये हमारे पास क्या बचेगा, तो दोस्तों ये बचेगा e की पावर माइनस के 80 डिवाइडेड बाय दोस्तों a। और जब आप दोस्तों यहाँ पे इसमें वैल्यू पुट करोगे तो ये आएगा e की पावर t माइनस का 1। अब इस e की पावर माइनस के 80 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो दोस्तों ये हो जाएगा 1 माइनस e की पावर माइनस के 80 बाई a। तो दोस्तों इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आया, मतलब इस फंक्शंस का दोस्तों जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका इसके इक्वल होता है। तो आपने देखा दोस्तों कि कन्वोल्यूशन थ्योरम से हम कितना इजीली यहाँ पे अपने लाप्लास को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे दोस्तों आपको एक क्वेश्चन और देता हूँ। आप बोल सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था, इजी हो जाएगा, तो चलिए हम यहाँ पे एक क्वेश्चन को दोस्तों और देखते हैं। हमारे पास दोस्तों एक क्वेश्चन और है, ये हमारे पास है s+a और दोस्तों ये हमारे पास है आपका s+b। ठीक है, ये आपके पास इस तरीके से एक फंक्शन है। अब मैं क्या करता हूँ, इस फंक्शन को दोस्तों हम यहाँ पे बोल लेते हैं आपका fs, है ना,
और एफ एस दोस्तों आपको कितना दिया है यहाँ पे एस प्लस ए, और दोस्तों यहाँ पर आपके पास जो जी एस है वो आपके पास क्या है एस प्लस बी। अब अगर मैं यहाँ पे इसका इन्वर्स निकालता हूँ तो दोस्तों इसका जो इन्वर्स होगा, ये तो आपको पता ही होगा कि इसका जो इन्वर्स होता है दोस्तों एस प्लस ए का, वो आपके पास होता है e की पावर माइनस ए टी, जिसको दोस्तों हम यहाँ पे क्या बोल लेते हैं आपका एफ टी। सेम चीज दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एल इनवर्स 1/s प्लस बी का निकालूं तो दोस्तों ये होगा e की पावर माइनस के बी टी, और दोस्तों इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं आपका जी टी। अब इन दोनों का दोस्तों हमको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेते हैं एल इनवर्स, तो ये दोस्तों हमारे पास हो जाएगा 1/s प्लस ए, और यहाँ पे दोस्तों आप इसको लिखोगे s प्लस बी। अगर मैं इनका लिखता हूँ तो ये दोस्तों हमारे पास होगा 0 से t, ये आपके पास होता है f टाउ। यहाँ पे दोस्तों आप इसको लिखते हैं t माइनस के टाउ, और ये दोस्तों आपके पास होता है d टाउ। तो ये आपके पास हो जाएगा दोस्तों 0 से t। अब यहाँ पे जो हमारे पास f टाउ है तो दोस्तों इसको मैं यहाँ पे f टाउ रखूंगा तो ये हो जाएगा e की पावर a टाउ। तो ये दोस्तों हमारे पास है e की पावर माइनस के a टाउ। फिर ये आपके पास हो जाएगा e की पावर माइनस के बी टी माइनस टाउ, और इनटू के दोस्तों डी टाउ। अब इसको दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं 0 से t, ये हमारे पास दोस्तों ये हो जाएगा। इसको लिख लेते हैं e की पावर माइनस के बी टी, ये दोस्तों आपके पास हो जाएगा बी टाउ और डी टाउ। अब यहाँ से दोस्तों ये चीज हमारी इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी, तो ये चीज दोस्तों आपकी इंटीग्रेशन के बाहर आ गई, यानी कि 0 से t है ना। और इसको मैं अगर इंटीग्रेशंस के बाहर लिखूं तो इंटीग्रेशंस के बाहर दोस्तों क्या आ जाएगा e की पावर माइनस के बी टी, ये इंटीग्रेशंस के बाहर आ गया। ये e की पावर माइनस के ए टाउ है, ये e की पावर बी टाउ है, और ये दोस्तों हमारे पास डी टाउ है। तो ये आपके पास हो जाएगा e की पावर दिस, ये हमारे पास है दोस्तों 0 से t, ये हो जाएगा e की पावर। अब आप दोस्तों इसमें से अपना अगर टाउ कॉमन ले लेंगे तो ये आपका b माइनस का a, और ये दोस्तों आपके पास क्या है टाउ इंटू के डी टाउ। अब अगर हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा e की पावर दिस, ये दोस्तों आपके पास आएगा b माइनस ए, और अगर हम इसमें लिमिट लगाते हैं दोस्तों तो ये होगा e की पावर b माइनस ए इंटू टी, और माइनस के दोस्तों 1। ठीक है, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ, क्योंकि दोस्तों हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा e की पावर बी टी, ये दोस्तों e की पावर माइनस ए टी माइनस के 1। अब इस वाले से दोस्तों अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस के बी टी, है ना, मतलब ये माइनस के बी टी से ए टी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आपके पास कितना निकल के आएगा, तो ये आ जाएगा e की पावर माइनस के ए टी, e की पावर माइनस के बी टी, और डिवाइडेड बाय दोस्तों b माइनस ए। तो ये दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ चुका है। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से दोस्तों आप यहाँ पे अपने लाप्लास को कैलकुलेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ लाप्लास कन्वोल्यूशन थ्योरम। अगर दोस्तों आपको यहाँ पे लाप्लास कन्वोल्यूशन थ्योरम्स के ऊपर बेस्ड प्रॉपर्टी चाहिए कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो वो दोस्तों आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आपको दोस्तों ये भी जानना है कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए कन्वोल्यूशंस क्या होता है, तो वो भी दोस्तों आप मेरे को बता दीजिए। और साथ ही में दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि हमारा जो लाप्लास और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है इनके बीच में क्या रिलेशंस होता है। ठीक है, तो इन चीज अगर दोस्तों आपके दिमाग में कोई और टॉपिक है कि जो आपको जानना है और समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को लिख दीजिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर भी एक डेडिकेटेड वीडियोस बना दूंगा। तो दोस्तों हम यहाँ पे ये सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं आपके टॉपिक ऑफ द डे। ठीक है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों के साथ दोस्तों है ना अपने है ना शेयर करें। और हाँ दोस्तों, जाते जाते अगर आपके मन में कोई भी दोस्तों यहाँ पे डाउट है, ठीक है, कि अगर आपको मन में कोई भी डाउट है कि आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप मुझसे यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे दोस्तों चैनल है, तो आप इनको है ना स्कैन कीजिए और मेरे को व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, साथ ही में दोस्तों आप ये भी देख सकते हैं कि अगर आप लोग यहाँ पे CSIR नेट JRF जून 2026 एग्जाम्स को टारगेट कर रहे हैं और आप ऐसे कोर्सेज ढूंढ रहे हैं जो कि यूट्यूब के ऊपर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप दोस्तों मेरे इन कोर्सेज को यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मैथमेटिकल फिजिक्स है, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स है, तो दोस्तों इन कोर्सेज की प्लेलिस्ट आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड दोस्तों बाय बाय। ठीक है, बाय बाय।